किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूँ दशरथ धाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कपास की खेती के बारे में बात करेंगे। जैसा कि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, किसान भी कपास की खेती की तैयारियों में जुटने वाले हैं। अगर आप भी कपास की खेती करते हैं तो 5 मुख्य बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, जिससे आप कपास की खेती से अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। किसान भाइयों, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बड़े पैमाने पर कपास की खेती होती है। कपास की खेती की तैयारी गर्मियों के मौसम में ही शुरू हो जाती है। किसान भाई कपास की रोपाई कर देते हैं। ऐसे में कुछ बातें हैं जिनका बुआई से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए, जिससे आप कपास की खेती से 2 गुना उत्पादन ले पाएंगे। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आगे भी आपको हमारी हर एक नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, कपास की उन्नत खेती 2022। अगर आप भी 2022 में कपास की खेती करने की सोच रहे हैं तो ये 5 बातें आप ज़रूर अपनाएं। पहली चीज़ आती है कि अगर आप कपास की वैरायटी का चयन कर रहे हैं तो बीटी कपास का ही बीज आप खरीदें, यानी कि हाइब्रिड किस्में जो आती है उनका ही आप चयन करें। अलग अलग वैरायटियाँ आती है बीटी कपास की, तो आप उनका चयन कर सकते हैं, जिससे पौधे में बीमारियाँ भी कम लगती है, उत्पादन भी ज़्यादा निकलता है। कपास की जो बुवाई का सही समय होता है वो गर्मियों के मौसम में होता है, यानी कि 15 मई तक आप कपास की बुवाई कर लें। इसके बाद अगर आप ज़्यादा पचेती बुवाई करेंगे तो अंत में फसल में छोटे छोटे कीटों का अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है। सफ़ेद मक्खी आदि से फसल प्रभावित होती है। इस कारण आप कपास की बुवाई 15 मई तक कंप्लीट कर लें। जब भी आप कपास के खेत की तैयारी करें तो या तो आप सुबह या शाम को खेत की तैयारी कर सकते हैं। दिन में तेज़ धूप पड़ती है, जिससे खेत में नमी जल्दी से सूख जाती है। इसके अलावा बुवाई के समय संतुलित खादों का प्रयोग जरूर करें, जैसे कि डीएपी, पोटास, जिंक सल्फेट, जिससे मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास आपके खेत में मिल जाएंगे। सल्फर की पूर्ति भी हो जाएगी। अगर आप यूरिया का प्रयोग भी बुवाई से पहले खेत तैयारी में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो बुवाई के समय जो कपास के पौधों के बीच में दूरी होती है उसका विशेष आप ध्यान रखें। जब भी आप कपास की बिजाई या रोपाई करें उस समय कतार से कतार व पौधे से पौधे की दूरी 100 × 45 रखें या 67.5 बाई 60 सेंटीमीटर रखें। यानी कि आप जो लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी होती है 100 सेंटीमीटर बाई 45 सेंटीमीटर रख सकते हैं। इसके अलावा 67.5 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं, जिससे बीच में पर्याप्त गैप रहेगा और आपका कपास का पौधा अच्छे से बढ़वार करेगा। इसके अलावा जब आप कपास की रोपाई कर देते हैं तो उसमें पहले पानी का महत्वपूर्ण रोल माना जाता है। जब हम रेतीली ज़मीन या कोई भी अच्छी मिट्टी में कपास की खेती कर रहे हैं तो लगभग पहला पानी आपको 40-45 दिन के आसपास लगाना होता है। बीच में अगर आपके खेत में नमी सूख रही है तो फुहारों के द्वारा आप हल्की सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन पहला पानी आप समय पर लगाएं, जिससे शुरुआत में पौधा अच्छे से ग्रोथ कर सके। बीच में अगर तेज़ हवा के कारण नमी सूखती है तो आप हल्की सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा पहला पानी आप 40-45 दिन के आसपास लगा सकते हैं। इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो शुरुआत में कपास की फसल अच्छे से ग्रोथ बढ़वार करती है और हम कपास की खेती से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, इन बातों का ध्यान रख आप कपास की आसानी से खेती कर सकते हैं, 2 गुना उत्पादन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।